ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप वेद प्रकाश पाठक से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ठंड को देखते हुए रैन बसेरों में सभी जरूरी सुविधाओं के साथ सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ स्थित अपने आवास पर आज आयोजित एक बैठक में अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वह यह सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यक्ति खुले में न सोए। यदि कोई ऐसा करता दिखे तो उसे तत्काल रैन बसेरे तक पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि सभी अपने बजट का सदुपयोग करें। इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नियमित समीक्षा किया जाए। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह और मुख्य सचिव आर.के. तिवारी मौजूद रहे। प्रदेश में विधान परिषद के 11 स्नातक और शिक्षक सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। सुबह 8 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 5 बजे तक चला। इस दौरान किसी अप्रिय घटना की कोई सूचना नहीं मिली। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए थे। मतदान के दौरान कोविड-19 के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया गया। जिन 11 सीटों के लिए आज वोट डाले गए उनमें 5 खंड स्नातक और 6 सीटें खंड शिक्षक क्षेत्र की हैं। खंड स्नातक क्षेत्र की सीटें हैं लखनऊ, आगरा, मेरठ, वाराणसी और इलाहाबाद, झांसी। शिक्षक क्षेत्र की सीटें हैं लखनऊ, आगरा, मेरठ, वाराणसी, बरेली, मुरादाबाद और गोरखपुर, फैजाबाद क्षेत्र। चुनाव में पंजीकृत स्नातक मतदाताओं ने खंड स्नातक सीट के लिए और पंजीकृत अध्यापकों ने खंड शिक्षक क्षेत्र की सीटों के लिए वोट डाले। इस चुनाव में कुल 199 उम्मीदवारों का भाग्य आज मतपेटियों में बंद हो गया। मतगणना 3 दिसंबर को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों को आश्वासन दिया है कि नए कृषि संबंधी सुधार उनके विकास के लिए लाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कल एक सभा में उन्होंने कहा कि सरकार न केवल किसानों को नए बाजार के अवसर प्रदान करना चाहती है, बल्कि मंडी व्यवस्था को भी मजबूत बनाना चाहती है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार कृषि सुधारों के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था जारी रखेगी। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि नए कृषि सुधारों ने किसानों को नए विकल्प और नई कानूनी सुरक्षा प्रदान की है और अगर कोई पुरानी प्रणाली जारी रखना चाहता है तो वह भी उपलब्ध है। नए कृषि सुधारों से किसानों को नए विकल्प और नए कानूनी संरक्षण ही तो दिए गए हैं। पहले तो मंडी के बाहर हुए लेन देन ही गैर कानूनी माने जाते थे। ऐसे में छोटे किसानों के साथ अक्सर धोखा होता था, क्योंकि छोटा किसान तो मंडी पहुंच ही नहीं पाता था। अब ऐसा नहीं है। अब छोटे से छोटा किसान भी मंडी से बाहर हुए हर सौदे को लेकर कानूनी कार्यवाही कर सकता है। देश ने कोविड के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए संक्रमण के नए मामलों को रोकने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। लगातार 24 दिनों से नए मामलों की संख्या प्रतिदिन 50,000 से कम रिकॉर्ड की जा रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान करीब 31,000 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि इस दौरान 482 लोगों की मौत हुई है। वहीं लगभग 42,000 संक्रमित रोगी ठीक भी हुए हैं। देश में अब तक 88,90,000 लोग संक्रमित हुए हैं। स्वस्थ होने की दर भी बढ़कर लगभग 94% तक पहुंच गई है। देश में स्वस्थ होने वालों की संख्या संक्रमित लोगों की संख्या से करीब 20 गुना ज्यादा है। वर्तमान में देश भर में संक्रमित लोगों की संख्या केवल 4,35,603 रह गई है। पिछले 24 घंटों में देश में लगभग 9,70,000 कोविड नमूनों की जांच की गई। इसके साथ ही कुल जांच का आंकड़ा लगभग 14,13,50,000 तक पहुंच गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बाजारों के लिए कोविड-19 के नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनमें मास्क न पहनने पर जुर्माना और कम व्यस्त समय में खरीदारी करने पर रियायत देने के प्रावधान शामिल हैं। मंत्रालय की मानक संचालन प्रक्रिया में कहा गया है कि कोविड कंटेनमेंट क्षेत्रों में बाजार बंद ही रहेंगे। दिशा निर्देशों में सुझाव दिया गया है कि यदि किसी क्षेत्र में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या बढ़ती है तो वहां बाजार बंद करा दिए जाएं। खाने पीने की वस्तुएं और अन्य घरेलू सामान की ऑनलाइन बुकिंग से घर पर आपूर्ति कराने की व्यवस्था को बढ़ावा देने की भी बात कही गई है। कोविड प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे दुकानदारों और कर्मचारियों को बाजारों में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि बाजार संघों को बाजारों में कोविड की रोकथाम के उपाय करने के उचित कदम उठाने का भी परामर्श दिया गया है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का बुलेटिन यहीं संपन्न हुआ।
नमस्कार।